हमारे इस सेशन के अगले मुकर्रर हैं जनाब तौकीर अब्बास। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब तौकीर अब्बास। गिरामी डॉक्टर वहीद अहमद जैसी शख्सियत और जनाब बद्र मुनीर जैसे अहम तरीन शायर के सामने मजमून पढ़ना तो सबक दोहराने जैसा है। और फिर ये हमारे आमी भाई, ये तो खुद बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। बहरहाल चंद सतरें जदीदियत और गज़ल के हवाले से एक मजमून है। जनाब सदर, मेहमान गिरामी, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जो शख्स न नाक़िद, न दानिश्वर और न साहिबुल राय हो, जिसे ये भी इल्म न हो कि पंक्चर ट्यूब में हवा भर रहा है, उससे तनकीदी मजमून लिखवाना शुतर असवार से F-16 चलवाने की फरमाइश है। वकासुल्लाह और अदील अब्बास आदिल जैसे दोस्तों का हुक्म था तो बसात भर मसाई करके चंद बातें जोड़ी हैं और मजमून बनाने की कोशिश की है। इस मजमून की बुनियाद गोल जहाँ के महज चंद शेर हैं जो वकासुल्लाह ने आदमी से इंतखाब करके भेजे थे, और एक नज़्म मेरे मुताले में रही जो बहुत पहले शहजाद नैयर साहब ने नाम मख्फी रख कर तनकीदी तजज़िये के लिए भेजी थी। शायर की तख्लीक़ात का बस इतना ही मेरा मुताला है। जिस कफ़ायत के साथ वकासुल्लाह ने मुझे अशार भेजे, उससे कहीं ज़्यादा इस मजमून में कफ़ायत शायरी मैंने बरती है। क्योंकि मुझे ये भी इल्म नहीं कि आदमी गोल जहाँ की पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी किताब है, इसलिए मजमून में किसी किस्म के फतवे की गुंजाइश भी नहीं थी, और नुमाइंदा, मुनफरिद, साहिब असलूब, आला, जदीद और बेहतरीन शायर जैसे मारूफ और आम इस्माइल सिफत बरतने से गुरेज किया है। हर अदब में सिर्फ शायरी की हैसियत दायमी और मुस्तकिल रही है। इस बात का इतलाक उर्दू अदब पर भी होता है। हमेशा से नई शायरी और शायरों की आमद होती रही है जिन्होंने जुज़वी या कुली तौर पर शायरी में हिस्सा डाला, और इसी को आज तारीख़ अदब कहा जाता है। हर नए दौर से हम-आहंग नए शोरा, नए असालीब और नौ तसनीफ़ी काम भी सामने आते रहे। नई इस्तिलाहें भी कायम की गईं। मौजूदा दौर में जब सोशल मीडिया पर मनोटनों के हिसाब से शायरी हो रही है तो बहुत सी इस्तिलाहें भी गलत मानी में बरती जाने लगी हैं। नौजवान नस्ल का नुमाइंदा शायर जैसी इस्तिलाह यार लोग हर मसें बीकते शायर पर चिस्पा करते ज़रा नहीं चूकते। नुमाइंदा शायर या नुमाइंदा शायरी की नकीज़ इस्तिलाहें गैर नुमाइंदा शायरी या शायर हो सकते हैं। गैर नुमाइंदा शायरी की इस्तिलाह का मतलब ये है कि शायरी में कोई मखसूस अलामती मानी नहीं है। क्योंकि आजकल जदीद शायरी की इस्तिलाह भी आम इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मजमून में इस हवाले से चंद बातें हैं। जदीद शायरी के लिए नाक़दीन ने नई समत के बारे में कई अहम और असर अंगेज़ नुकात बयान किए हैं। उनका खुलासा ये जुमला है कि इजहार को नए पैराए की ज़रूरत है। सिर्फ यही एक नुक्ता गज़ल में मुमकिन है, जैसे गुल जहाँ का ये शेर, एक नदी, एक नज़्म, एक लड़की खुदा, ये ज़मीं की आखिरी तस्वीर है। इस शेर का पैराए इजहार बहुत फ़कीदुल मिसाल और बहुत असर अंगेज़ है। ये जदीदियत की इस शर्त पर पूरा उतरता है। जदीदियत में पुरानी हैतें ज़वाल पजीर और मतरूक होती हैं, यानी जदीदियत की दूसरी शर्त क्लासिकल हैतों को तर्क करना है। लेकिन उर्दू गज़ल में हैती तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये गज़ल इस किसी किस्म की हैत की तब्दीली कबूल भी नहीं करती। इसलिए गज़ल जदीद शायरी की इस शर्त को पूरा नहीं कर सकती। सिर्फ असलूब में कोई इजाफा मुमकिन है। लिहाजा आज भी कपड़ा खड्डी पर ही बुना जा रहा है, लेकिन इसके रंगों में तजर्बात किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी कब तक? सिर्फ चंद शुरा ने ऐसा कपड़ा तैयार किया था जिसका मकसद उसके आर्डर का हसूल था। जैसे मेडिकल एजेंट के पास दवाओं के सैंपल होते हैं जो डॉक्टर्स के लुभाने और ललचावे और आर्डर के लिए होते हैं। गज़ल गो आजिर हैं जो इस किस्म के कपड़े की धड़ाधड़ पैदावार का सबब हैं।
ये कहना कि शायरी में चांद शोरा के काम ने पूरी उर्दू गज़ल के रास्ते मुतय्यन कर रखे हैं जिनसे इनहराफ नामुमकिन नहीं तो दुश्वार तरीन ज़रूर है, सिर्फ साहिब मुताले अफराद के लिए, क्योंकि शायरी में अब मगज़मारी का दौर गुजर गया, मरूबियत का खात्मा हो चुका। अब गज़ल के हवाले से शुरा का एक बहुत बड़ा हजूम साहिब असलूब और गज़ल का नुमाइंदा शायर होने का जोम लिए हुए है। फेसबुक पर मैं खुद अपने दो दोस्तों हमजा यकूब और कासिम अयाद को 598 और 599 नौजवान नस्ल का नुमाइंदा शायर कहता हूँ। जदीद शायरी की एक और शर्त पुरानी तकनीकों की एहतियाज न होना है। इस शायरी को कफ़ायत लफ्ज़ी शायराना ज़बान के बराह रास्त इस्तेमाल और ताज़ा इस्तारों की ज़रूरत है। सिर्फ शायरी में इस्तारे तख्लीक किए जाते हैं। अब तो उर्दू गज़ल में तशबीह भी ढूंढने से बमुश्किल मिलती है। ये कायनात में वाहिद मेरा असासा है, तुम्हारे हिज्र को यूं रायगा नहीं करना। हजूर मीरो असद हम सुखन भी क्या करते, बड़ों के सामने बच्चे ज़ुबान खोलते हैं। गुल जहाँ के इन अशार में तशबीह मौजूद है जिसे उसने मारूफ तरीके के बजाय ख़ास जाविये से बरता है। इस किस्म की तशबीह अपने अनासर से दामन छुड़ाकर सामने आती है। जिस तरह पहले शेर में ये कायनात में वाहिद मेरा असासा है, तुम्हारे हिज्र को यूं रायगा नहीं करना। कायनात को वाहिद असासा और हिज्र से तशबीह दी गई है। दूसरे शेर में हजूर मीरो असद हम सुखन भी क्या करते, बड़ों के सामने बच्चे ज़ुबान खोलते हैं। हमको बच्चों से और मीरो असद को बड़ों से तशबीह दी गई है। इन अशार से कोई ख़ास तस्वीर बनती है या नहीं, कोई बड़े मानी कायम होते हैं या नहीं, ये अलग मसला है, लेकिन शायर का हुनर ज़रूर बोलता है। जदीद शायरी का सबसे नुमाया अंसर तस्वीर साजी, तमसाल साजी या अक्स पसंदी है। अंग्रेज़ी तस्वर निगार या तमसाल साज वाज़े तेज़ नक्श निगारी और गैर रिवायती मिसरों की तकनीकों के इस्तेमाल से लिसानी लिहाज से क्लासिकल अक़दार के मुक़ल्लिद थे। इनका रिवायत का बहुत गहरा मुताला था। उर्दू गज़ल में तो ऐसी रिवायत कहीं नज़र ही नहीं आती। सिर्फ चंद नज़्म गो शुरा ने तमसाल साजी में बहुत अच्छा काम किया। उनके पास ये हुनर मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की वसातत से पहुँचा है, जो करबला के मनाजिर को मनचाही तस्वीरों में ढालने का हुनर रखते थे। यानी बकौल शहजाद नैयर वही मंजर उजागर हो जो मैंने सोच रखा है। इस हवाले से यहाँ गुल जहाँ के एक शेर पर बात करना मुनासिब है। एक नदी, एक नज़्म, एक लड़की, खुदा, ये ज़मीं की आखिरी तस्वीर है। इस शेर में जिस किस्म की तमसाल साजी है, नज़्म की देन है। इस शेर के मानी पर गौर किए बगैर हम बहुत आसानी से ज़हन में एक तस्वीर बना लेते हैं। इस शेर में किसी हादसे या सानहे की आखिरी खबरों या इजलात मौसूल होने जैसी कैफियत है जिसका असर किसी दुख, गम या तकलीफ़ की पैदावार नहीं है। गुल जहाँ ने किसी और सितारे में बैठकर एक ऐसा झूला तैयार किया है जिसमें लेटकर वो तादेर इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। बहुत पैसे और पुरसकून मंजर है जिसमें कोई डायनामिक एक्टिविटी नहीं है, कोई शैतानी कुव्वत या विलन और कोई बतले हुर्रियत या हीरो मौजूद नहीं है। लफ्ज़ खुदा की मुनासबत से लड़की को मोहब्बत की देवी एफ्रोडाइट या पार्वती कह सकते हैं, या इम्कानी तौर पर हयात बख्श देवी हिबा और लक्ष्मी समझ सकते हैं। इस शेर की ख़ास बात यह है कि इससे किसी किस्म की मायूसी, गमी या तारीकी का एहसास पैदा नहीं होता। शायद लफ्ज़ खुदा की वजह से ऐसा हो। बहुत अरसे से शायरी के हवाले से क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में सोचता रहा कि शेर पर इस तर्ज तहकीक का इतलाक़ कैसे मुमकिन है। अचानक एक नज़्म पढ़ते हुए एक तरीका सूझ गया जिससे किसी भी फ़न पारे या मतन की फ़हम में बेहद सहूलत हो गई। क्वांटिटेटिव रिसर्च का कुछ अशार पर भी इतलाक़ किया। सबसे पहले शेर में यकसा अल्फाज जमा किए, जैसे इस शेर में 3 बार एक आया है। फिर मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज जमा किए, इस्माए सिफ़ात, इस्माए मारफ़ा और नकरा जमा किए। कोई तलमी, इस्तारा या तशबीह थी तो उसे भी शामिल किया। शेर सिर्फ एक था
जबकि अल्फाज के हवाले से कवायद का खासा बड़ा दायरा बन गया। इन अदाद व शुमार के बाद मैंने चंद सवालात कायम किया और उनके आगे हाँ या नहीं के ऑप्शन रखे। एक शेर के लिए मैंने 15 सवालात कायम किए और चंद दोस्तों के सामने रखे। उन्होंने बगौर पढ़कर इनके आगे हाँ या नहीं को टिक किया। जब इनका तजिया किया तो अक्सर अहबाब ने बदी व बयान के सवालात के आगे नहीं पर टिक किया हुआ था। मुतज़ाद अल्फाज के जवाब में अक्सर ने हाँ पर टिक किया था, जो 100% गलत था, जिससे एक बात वाज़ेह हो गई कि बहुत से अहबाब को कवायद पढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी लफ्ज़ के मुतरादिफ या मुतज़ाद अल्फाज एक नहीं सैकड़ों होते हैं। अगर ऐसा न हो तो ज़बान की फ़हम में बहुत दुश्वारियाँ हों। इसी शेर एक नदी, एक नज़्म, एक लड़की खुदा, ये ज़मीन की आखिरी तस्वीर है के हवाले से चंद सवालात पेश करके इजाज़त चाहता हूँ और जिससे शेर के कई मानी खुलेंगे। क्या इस शेर में कोई इसमें सिफ्त, कोई इसमें मारफा, कोई इसमें नकरा, कोई इसमें जामिद, तशबीह, इस्तारा, सनाए मानवी और लफ्ज़ी का इस्तेमाल है? क्या शेर में कुछ मुज़मरात, इम्प्लीकेशंस हैं? क्या जामिद तस्वीर से फ़िक्र में कोई हलचल पैदा हुई है? इस तमसाल में नदी का लड़की से कोई रब्त है? क्या खुदा का नदी से कोई रब्त है? क्या नदी और लड़की का खुदा से रब्त है? क्या नज़्म से लड़की का रब्त है? क्या नज़्म का खुदा से कोई रब्त है? क्या नदी, नज़्म और लड़की एक इंतहा पर और खुदा दूसरी इंतहा पर नज़र आता है? क्या नदी और नज़्म और लड़की और खुदा दो अलग गिरोह नज़र आते हैं? क्या नदी और नज़्म में कोई तशबीह तल्लुक़ मौजूद है? ये तो वो सवालात हैं जो फौरी तौर पर मुझे सूझे और यहाँ पेश कर दिए। आप मज़ीद सवाल भी उठा सकते हैं। इन सवालात के जवाब इस शेर की ताबीर और तौज़ीह में यकीनन मुआवन हो सकते हैं। मज़ीद ये कि इनके जवाब से कारी के नक़्दे नज़र से भी आगाही होगी। आखिर में दुआ के खुदावंद मुताल अपनी आला तरीन मखलूक के सदक़े में गुल जहाँ की फ़िक्र को मज़ीद रासिख़ करे। बहुत